हेलो बच्चों। तो आज हम प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड निम्नलिखित पदों में अक्षर राशि बताइए। अक्षर राशि बतानी है। तो इसका सवाल नंबर फर्स्ट 3x³ ये सवाल है, इसको हम हल करेंगे। तो इसमें हमें 3x³ में अक्षर राशि बतानी है। तो अक्षर राशि हमने पहले बताया था कि जिनका संख्यात्मक मान निश्चित रहता है वे अक्षर राशि होती है। तो इसका आंसर यहाँ हो जाएगा 3। तो जो इनका तो बदल जाएगा, 3 का नहीं बदलेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। यही हो जाएगा आंसर। सवाल नंबर 2 -7/2 x/। तो इसको हल करेंगे। तो इसमें ये तो हो जाएगा अक्षर राशि। तो हमारा क्या बचा? -7/2 ये होगी इसमें अक्षर राशि। यही हो जाएगा आंसर। सवाल नंबर 3 5x²। इसका हल निकालेंगे। तो इसका हल होमवर्क में है। इसका हल आपको स्वयं निकालना है और कमेंट करना है। कमेंट करें सवाल को हल कर। तो आइए अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पर। सवाल नंबर 3 निम्नलिखित पदों में गुणांक ज्ञात कीजिए। इनमें क्या है? गुणांक ज्ञात करनी है। तो सवाल है पहला -7xy। तो इसमें पता करना है कि आप इसका गुणांक कौन है। तो हल इसका हल निकालेंगे। पहले -7 का, इनको अलग अलग करेंगे। सबसे पहले -7। तो -7 को जब अलग कर लेंगे तो इसके कौन कौन गुणांक होंगे? x/y। तो -7 के गुणांक कौन कौन होंगे? x और y। ये दोनों -7 के गुणांक हो जाएंगे। अब अगर हम x के गुणांक इन तीनों के अलग अलग निकालने हैं तो x का गुणांक निकालेंगे। तो x के गुणांक के रूप में इनमें से क्या बचा? -7 और y। तो यहाँ x के गुणांक हो जाएंगे -7 और y। अब हमें तीसरा जो है कि y के भी गुणांक निकालने हैं। तो y के गुणांक निकालने के लिए जब y इधर ले लेंगे तो कौन कौन बचे? -7 और x। तो इसके y के गुणांक हो जाएंगे -7x। यही हो जाएंगे आंसर। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित व्यंजकों में से एकपदी, द्विपदी एवं त्रिपदी व्यंजकों को अलग अलग कीजिए। यानी हमें जो व्यंजक दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, इन पांचों में से हमें अलग अलग बताना है कि एक पदी कौन सा है और द्विपदी कौन सा है और त्रिपदी कौन सा है। तो सबसे पहले हम एक पदी निकालते हैं। तो एक पदी निकालेंगे तो यहाँ लिख लेंगे एक पदी। तो एक पदी कौन कौन है उसको हम यहाँ पर इसके बराबर में लिख देंगे। तो इनमें से देखेंगे पहला है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें दो पद है, 1 और 2। दूसरे को देखेंगे तो इसमें 3 पद है, 1, 2, 3। तो इसको भी नहीं। तीसरे में देखेंगे, तीसरे में एक ही पद है। तो एक पदी में आ जाएगा 5x²।
बाई और जेड। अब इनमें से चौथे को देखो क्या, ये एक पद ही है, 1 2 3, ये भी नहीं। इसको देखेंगे 1 2, तो ये भी नहीं। तो एक पदी में एक ही आया, तीसरा वाला। अब निकालेंगे द्विपदी, यहाँ लिख लेंगे द्विपदी। तो द्विपदी निकालेंगे। अब देखेंगे कौन कौन द्विपदी। तो पहले तो देखो पहले ही वाला है द्विपदी, एक ये और एक ये। तो यहाँ लिख देंगे फर्स्ट नंबर 5x - 7। और कोई सा देखेंगे आगे, तो ये भी नहीं है, ये ना ये है, इसमें 3 पद हैं, ये भी नहीं, 5वां है। तो नंबर 5 5p q + 1। अब निकालेंगे त्रिपदी। त्रिपदी त्रिपदी तो पहला हो गया। अब 3 पद वाले जिसमें 3 पद हों, तो ये दूसरे को देखो, 1 2 3, इसमें 3 पद हैं, तो यहाँ लिख देंगे दूसरा a + b + c। कौन कौन से 3 पद हैं, a + b + c, यानी 3 पद हैं इसमें। अब ना इसमें भी नहीं है, इसको देखो चौथे में। चौथे में 3 पद हैं, कौन कौन से, एक तो 3x², दूसरा +/q, तीसरा -1। यही हो जाएंगे आंसर। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए पदों के 4 पद लिखिए। तो पहला सवाल है -x², इसके हमें 4 पद लिखने हैं। तो जो x² है वह पीछे x² ही रहना चाहिए, चाहे माइनस का आया चाहे प्लस का। तो हमें 4 पद लिखने हैं। तो इसी में पहला पद, तो इसका पहला पद हो जाएगा, जैसे हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। हल करेंगे इसको, जैसे -2x², अगला x², 3x², माइनस का भी लिख सकते हैं, -15x²। यानी x² जो है वो सेम रहना चाहिए। देखो x², इसमें भी x², इसमें भी x², इसमें भी x, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, उससे इतना फर्क नहीं। तो इसके हो गए 4 पद, 1 2 3 4। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, हम और भी संख्या ले सकते हैं, जैसे /q। तो इसका हल आपको निकालना है, और हल निकले तो कमेंट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है घटाइए। तो पहला इसमें क्वेश्चन है -5xy को 15xy में से, यानी इसको घटाना है इसमें से। -5xy को 15xy में से घटाना है। तो इसका हल निकालेंगे। हल तो सबसे पहले 15xy को लिखेंगे। तो 15xy में से घटाएंगे 5xy को, तो घटाएंगे तो माइनस, और इस पर पहले से ही माइनस है, तो -5xy। तो इस पर लग जाएगा डबल चिन्ह होने के कारण ब्रैकेट। अब यहाँ पर 15xy माइनस, और इस ब्रैकेट में अंदर गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 5xy।
अब इसका आंसर होगा, अब इनको जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो 15 और 5 संख्याओं को जोड़ेंगे तो 15 और 5 20। अब एक्स वाई और एक्स वाई, तो ये एक्स वाई रहेगा, तो आंसर हो गया 20 एक्स वाई, ये हो जाएगा आंसर।